नमस्ते भारत। आज फिर से हम एक घटना को आप लोगों के सामने जाहिर करेंगे। दुबई के एक बहुत बड़े अमीर आदमी की कहानी है। यहाँ तक कि उनकी अमीरी के चर्चे रहे हैं कि वो अपनी बच्ची के लिए जब वो कोई टॉफ़ी या कॉफ़ी जो भी चीज़ मांगती थी तो संसार के कहीं भी किसी देश में वो अपने निजी विमान से जाने आने के लिए समर्थ थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद उनके पास एक दो नहीं बल्कि 8 पत्नियां थीं और अपार बेशुमार दौलत। लेकिन ये चलते हुए बहुत से ऐश आराम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए। लेकिन जब उनसे बहुत सारा रुपया पैसा खर्च करते थे तो कई लोगों ने उन्हें बताया, उनसे कहा कि आप कुछ जो विधवा महिलाएं हैं, गरीब बच्चे हैं और जो अपनी शिक्षा को आराम से ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए आप कुछ पैसे खर्च करें। तो उन्होंने कहा जो हमारे पास है जितना भी है वो हमारे लिए है, ऐसे दीन दुखियों के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं है। ज़िंदगी चलती रही, अपनी ऐश आराम करते रहे, लेकिन हमारी डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है। और ये चलते हुए उन्होंने कभी ये स्वीकारा नहीं कि कुछ दान धर्म भी किया जाए। तो ऊपर वाले ने अपनी रस्सी नीचे खींच जो पड़ी हुई थी, जिसको वो लगातार दोहन कर रहे थे, एक दिन उसने ऊपर खींच ली। तो जो उनके धंधे थे, हीरा का व्यापार था, वो धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। यहाँ तक कि सारी कंपनियाँ घाटे में डूब गईं, फिर कर्जे में डूब गईं, समाप्त हो गईं और उनकी बाकी ज़िंदगी सड़क पर दर्दनाक तरीके से गुजरने लगी। लेकिन हुआ ये कि एक वक्त की बात है जहाँ वो ऐश आराम करते थे, उन्हीं जगहों पर वो रोड पर घूम रहे थे तो लोगों ने पहचान लिया कि ये वो ही हैं। तो उनसे बात की, वो अपना मुख छुपाने की कोशिश की लेकिन छुप नहीं पाए और उनका बुरा हाल, तमाम गरीबियां उनके पीछे लग गईं, तमाम हालात बुरे बारे पीछे लग गए और कुछ उन्होंने दान धर्म अच्छे कार्य नहीं किए और उनकी लाइफ समापन की तरफ चली गई और फिर वो तन्हाई की ज़िंदगी में डूब गए। और उनका अंत समय ऐसा हुआ कि उन्हें 4 व्यक्ति कंधा लगाने के लिए प्राप्त नहीं हुए। जैसे जो हुआ वो आगे हुआ होगा, लेकिन उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो इससे हमें अपने जीवन के लिए सोचना चाहिए अपनी कि कुछ मिले तो उसे शेयर भी करना चाहिए और बांटना भी चाहिए। जो हमारे पास ज्ञान विज्ञान होगा उसे शेयर करेंगे। थैंक यू।